आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिनेश त्रिवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल कर रहे हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में देश की सेवा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की तरफ से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दिनेश त्रिवेदी जी का राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है और उन्होंने एक यात्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि वैचारिक यात्रा राजनीति में की है। सत्ता को दरकिनार करते हुए, विचार की लड़ाई लड़ते हुए, एक बहते हुए पानी की तरह उन्होंने अपना जीवन, राजनीतिक जीवन गुजारा है। ऐसे विचारशील व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ये दो बातों को इंगित करता है। एक तो उस बहते हुए पानी की तरह विचार में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को समावेश किया है, और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में ही ये ताकत है कि सभी विचारशील लोगों को अपने साथ समा करके देश की सेवा में लगा सके। ये इसमें से दिखने को मिलता है। When I talk about Dinesh Trivedi ji, I always say, and I always used to say, that he is a right person in the wrong party. वह एक अच्छे व्यक्ति, अच्छा व्यक्तित्व एक गलत पार्टी में है, और ये वह भी महसूस करते थे। आज उनको जब हम शामिल कर रहे हैं तो मुझे खुशी भी हो रही है कि नाउ द राइट पर्सन इज इन द राइट पार्टी। सही व्यक्ति सही पार्टी में है, जहां उनका उपयोग देश की सेवा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कर सकेंगे। अगर हम इनके राजनीतिक जीवन को देखें तो ही हैज़ ऑलवेज पेड द प्राइस फॉर प्रिंसिपल्स। इन्होंने राजनीति में नीतियों के कारण कीमत चुकाई है, और उस कीमत को चुकाने में वो कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। फिर चाहे वो रेल मंत्री के रूप में हो, और उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के अंदर तृणमूल कांग्रेस में भी इन सारी बातों को कहते रहे, उजागर करते रहे समय समय पर, वह बताता है कि एक विचारशील व्यक्तित्व किस तरीके से अपनी बातों को रखता है। और अभी भी अगर हम देखें तो आप राज्यसभा के सदस्य थे। फॉर प्रिंसिपल्स आपने राज्यसभा की सीट छोड़ी है। ये आइडियलिज्म वर्सेस अपॉर्चुनिज्म, यानी अपॉर्चुनिज्म को छोड़कर, अवसरवादी विचार को छोड़कर वैचारिक पृष्ठभूमि पर आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ आप आए हैं। और इसमें से हमको यह भी दिखने को मिलता है कि आप किस तरीके से वैचारिक दृष्टि से अपॉर्चुनिज्म को छोड़कर, अवसरवादिता को छोड़कर, राज्यसभा की सीट छोड़कर के वैचारिक पृष्ठभूमि पर आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इसलिए हम सब लोग आपका स्वागत भी करते हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता को भी बताता है कि किस तरीके से आज मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोग देश की सेवा करने का, अगर कोई फोरम, प्लेटफॉर्म, राजनीतिक दल कार्य करने की इच्छा को पूरा करना, ये करने का अगर फोरम और पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। यह भी इस बात को दर्शाता है। मुझे दिनेश जी कोई 2 महीने पहले मिले थे, और दिनेश जी ने मुझसे कहा था कि आई वांट टू सर्व द नेशन एंड आई वांट टू सर्व इन द राइट वे। इन्होंने पार्टी की बात नहीं की थी, लेकिन इनके मन में ललक, और आप समझ सकते हैं जो हम बार बार कहते थे कि तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, लोकतंत्र की हत्या, इंस्टीट्यूशंस को का गला घोटना, ये सब कुछ विराजमान है। और इसीलिए संवेदनशील, विवेकशील व्यक्तित्व दिनेश त्रिवेदी ने तृणमूल कांग्रेस को धत्ता दे करके भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है। और पश्चिम बंगाल में आप सेवा करेंगे, पश्चिम बंगाल की आप सेवा करेंगे। पश्चिम बंगाल के लिए आप निश्चित रूप से
चुनाव में भी आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सेवा में आप अग्रगणी रूप में सारी संगठन को आप के समावेश करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आपका पुनः स्वागत है। यह आज की आपकी ज्वाइनिंग आइडियलिज्म को बढ़ावा देता है, अपॉर्चुनिज्म को एक तरीके से नकारता है और इसी तरीके से अब सही व्यक्ति सही पार्टी में सही प्लेटफॉर्म पर देश की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। पश्चिम बंगाल की सेवा करने का मौका मिलेगा। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नड्डा जी। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय दिनेश जी से कि वो अपने दो शब्द रखें। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नड्डा जी, मैं सिर्फ धन्यवाद कहूँगा तो मुझे लगता है कि मेरी भावना अधूरी रह जाएगी। अधूरी क्या कि बिल्कुल नहीं कह सकूँगा। आज वो स्वर्ण। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।